वेनेजुएला के बाद ईरान पर हमला, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू, अमेरिका का खुफिया प्लान, सुपर पावर्स मैदान में आ गए, कौन बचेगा और कौन खत्म होगा, क्या बड़ा होने जा रहा है, तहलका खेज इंकशाफात। आलमी ऑर्डर मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। कई माह से अमेरिका वेनेजुएला की हुकूमत पर मनशियात की स्मगलिंग का इल्जाम लगा रहा था। ताहम अब बगैर किसी आलमी तहकीकात के अमेरिका ने न सिर्फ वेनेजुएला पर हमला किया, बल्कि उसने सदर मदुरो और उनकी अहलिया को अगवा कर लिया। ये वेनेजुएला और अमेरिका के दरमियान पहली कशीदगी नहीं है। 1998 में जब अवाम ने सोशलिस्ट लीडर हुगो चावेज को मुंतखब किया, तब से ही अमेरिका की कोशिश रही कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहे। 2002 में फौज के जरिए चावेज को हटाया गया, लेकिन 48 घंटों में अवाम के एक हजूम ने उसे वापस इक्तदार पर बिठा दिया। 2002 से अब तक कई बार रेजीम चेंज की कोशिश हुई और 2012 से मुल्क पर मुसलसल पाबंदियां लगाई गयी, जिसकी वजह से मईशत तबाही के दहाने पर आ गई। चंद माह कबल अपोजिशन लीडर को नोबेल इनाम भी दिया गया। ये वो लीडर हैं जो कहती हैं कि इसराइल और वेनेजुएला की मंजिल एक है, जबकि मदुरो फलस्तीन का बड़ा हिमायती है। अक़वाम मुत्तहिदा के किसी मेंबर मुल्क के सदर और उनकी बीवी को इस तरह अगवा करना 19वीं सदी की याद ताज़ा करता है, जब लातीनी अमेरिका में मोनरोए डॉक्ट्राइन का राज था। ये डॉक्ट्राइन सदर जेम्स मोनरो से मंसूब है, जिन्होंने 1823 में कहा था कि लातीनी अमेरिका के ममालिक, जिनमें वेनेजुएला भी शामिल है, अमेरिकी तसल्लुत के ताबे रहेंगे। इस पॉलिसी की वजह से इस खित्ते के अवाम और वसाइल का अमेरिकी कंपनियों की तरफ से वसी इस्तेहसाल हुआ और वहाँ अपनी मर्जी की हुकूमतें कायम की गयी। 20वीं सदी के इनकलाबात, जिनमें क्यूबा का इनकलाब सरे फहरिस्त है, इस मोनरो डॉक्ट्राइन के खिलाफ बगावत थी, जिसको कुचलने के लिए अमेरिका ने पूरे खित्ते में फौजी जर्नेलों का सहारा लिया। इसकी बदतरीन मिसाल चिली में 1973 में CIA ने फौजी बगावत के जरिए हुकूमत का तख्ता उलटने की थी, जिसमें एक रोज 4000 लोगों का कत्लेआम किया गया। हालिया वाकया इस भयानक वाक़े से भी कई कदम आगे है, क्योंकि एक मुल्क ने ताकत के बलबूते पर यह फैसला किया कि दूसरे मुल्क के हुक्मरान के साथ क्या सलूक होना चाहिए। इसराइल की गजा में नस्ल कुशी और अरब दुनिया और ईरान पर फौजी हमले और आलमी बिरादरी की खामोशी आज की जारियत की राह हमवार कर रही है। अगर इसराइल अपने मफादात के लिए आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा सकता है, तो फिर दूसरे ममालिक ये क्यों नहीं कर सकते। हकीकत ये है कि तीसरी जंग अजीम की बुनियाद रखी जा चुकी है। इसमें तमाम ममालिक पर बैक वक्त हमला नहीं होगा, बल्कि साम्राज्य मगरब मुखालिफ ममालिक को एक एक करके तबाह कर रहा है। इस वक्त दुनिया को ये चॉइस दी जा रही है, या हमारी जंगी पॉलिसी में हिस्सा बनो या खंडर बनने के लिए तैयार रहो। ये मामला खास तौर पर खौफनाक है, क्योंकि वेनेजुएला के तेल पर कब्जे के बाद अगला निशाना ईरान हो सकता है, जिस पर अमेरिकी और इसराइली हमले का खतरा बहुत करीब है।